जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग दाहिनी ओर मुड़ जाइए, संतों के साथ दाहिनी ओर मुड़ जाइए। मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। ये परम प्रसाद में उसको ग्रहण करते हुए, उसका आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, आराधना करते हुए उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई हम समझ सकेंगे अन्य सभी संतों के साथ। हाथों को ऊपर उठाकर ताली बजाइए। मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। घुटना टेकते हुए आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो। खड़े हो जाइए और नींव एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, नाचते हुए गाएंगे। जिससे विश्वास एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, नाचते हुए वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति हमारे घर में, हमारे दिल में राज करे और नींव सुदृढ़ हो। जिससे विश्वास द्वारा मसीह उठाते हुए आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। हाथों को हिलाकर वो प्रेम का सामर्थ्य, सर्वशक्तिमत्ता आपके जीवन में अधिकार ले ले। वो उस प्रेम से हमारे हृदय, हमारी आत्मा, हमारा ये शरीर इस समय स्वस्थ हो जाए। शारीरिक बीमारियों से बहुत दिन अभी शारीरिक बीमारियों से आप
तड़प रहे हैं, वो बीमारी से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए तरस रहे हैं, प्रभु का महान सामर्थ्य और शक्ति का अनुभव करे। जिससे ताली बजाते हुए, द्वारा मसीह ताली बजाते हुए आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। जिस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे, इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। मसीह की प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। स्तुति करिए, हाथों को ऊपर उठा करके स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 हालेलुया, 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 हाथों को सीने से लगाइए। प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ते हैं
इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 3 में पद संख्या 14 से लेकर के हम लोग पढ़ते हैं, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में इस समय आए। पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देने वाला, आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु यह हम पर मौजूद है। ये आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर पहली बार आने वाले, बराबर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले, शिक्षा को समझने के लिए उनको कृपा मिले, रहस्य को जानने के लिए, अदृश्य को समझने के लिए, दृश्य और अदृश्य को समझने के लिए कलीसिया के द्वारा जो कार्य संपन्न हो रहा है उसको समझने के लिए, आराधना को समझने के लिए कृपा मिले। आप अपने दोनों हाथों को माथे पर लगाइए। मैं आपके लिए इस समय कलीसिया के अधिकार से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, रहस्यों को समझने के लिए, रहस्यों को समझने के लिए, आराधना को समझने के लिए, आराधना को समझने के लिए, अदृश्य बातों को समझने के लिए, अदृश्य बातों को समझने के लिए, वो अधिकार को समझने के लिए वह अधिकार को समझने के लिए जो मसीह ने दिया है, जो मसीह ने दिया है, खोलने और बंद करने का, खोलने और बंद करने का अधिकार को समझने के लिए अधिकार को समझने के लिए हमारे मन और बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे मन और बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारी बुद्धि को आलोकित कीजिए। हमारी बुद्धि को आलोक हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथों को सीने से लगाइए, आंखें खोल करके पवित्र परम प्रसाद को देखिए। यीशु का रक्त वो मेल कराने वाला, एक बनाने वाला, संसार को एक बनाने वाला, ईश्वर से एक बनाने वाला रक्त है। वो मेल कराने वाला रक्त है, सामर्थ्य है। वही कलीसिया वो सामर्थ्य को कलीसिया के अधिकार में दिया है। और पेत्रुस से कहा, तुम जिसका निषेध करोगे वो स्वर्ग में भी निषेध होगा, जिसका तुम अनुमति दोगे वो स्वर्ग में भी उसका अनुमति होगा। प्रभु, आप जो अधिकार दिया है, जो अभिषेक दिया है, वो पेत्रुस को जो मिला है, आज कलीसिया में है, यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति वो शिक्षा को, वो विश्वास को स्वीकार करते हुए, बपतिस्मा को ग्रहण करते हुए, संस्कारों को ग्रहण करते हुए एक मत हो करके एकता में यहाँ पर मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति को इस समय आंतरिक चंगाई प्रदान कर, उनके हृदय में जो दुख है, निराशा है, जो क्रोध है, अंदर अंदर जो भी ना समझी है, दूर कर दे।
प्रकाश होने दे प्रभु, प्रत्येक युवक युवती के हृदय में प्रकाश होने दे। जो आज प्रभु यहाँ पर मौजूद है, थक करके एग्जाम लिख लिख करके थके हुए है, मन थक गया है, उत्साह खत्म हो गया है, निराशा का अनुभव हो रहा है, प्रभु इस समय उनके हृदय को खोलिए। सबसे पहले स्वर्ग राज्य धार्मिकता की खोज करने का अभिषेक, आपके दिव्य प्रेम, इनके अंतर निवास करने का अभिषेक इनके जीवन में प्रदान कर। सभी युवक युवतियाँ जो 12वीं से आगे पढ़ाई कर रहे हैं, 12वीं से आगे तैयारी कर रहे हैं, सभी युवक युवती आगे आ जाइए। इस समय पवित्र परम प्रसाद के सामने उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे। सभी युवक युवतियों के लिए विशेष ये अभिषेक का प्रार्थना इसलिए है, उन लोग आंतरिक रूप से बौद्धिक रूप से थके हुए हैं, ऊब गए हैं, उन लोग मेहनत कर कर करके उन लोग थक गए हैं। प्रभु ने बुलाया, थके मांदे बोझ से दबे हुए तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो बुलाया बाएं तरफ हो जाइए, दाहिने तरफ फैल जाइए, ताकि पीछे से और लोग आगे बढ़ सकेंगे। उन सबों को जो 12वीं से आगे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, वे सब आ जाइए। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन लोग जो भी छोटी सी छोटी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब खुशी से कर पाए, उत्साह से कर पाए, आध्यात्मिक उत्साह से कर पाए। जो उत्साह निरुत्साहित हो गया है, उन सबों को याद करें। और आपसे भी ज़्यादा टूटे हुए लोग शहर में है, उनको आप खोज करिए, उनको ढूंढिए, उनको हिम्मत बांधिए, उनको प्रोत्साहित करिए, उनको प्रेरणा स्रोत, उनको इंस्पिरेशन दीजिए, प्रेरणा दीजिए। ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रभु आपको बदल डाले। इस समय सभी लोग इनके लिए हाथ ऊपर उठाएंगे। आप लोग भी अपने हाथों को ऊपर उठाइए। जो आगे आए हुए हैं, हाथों को ऊपर उठाइए, परम प्रसाद को देखिए। ये वक्त है आपके हृदय, बुद्धि, आपका इमोशन, हो सकता है अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन का मकसद समझ नहीं आ रहे थे। क्या मुझे अच्छी नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, बस उतना ही समझ आए हैं। लेकिन आपके बारे में ईश्वर क्या चाहते हैं? आप इस दुनिया में शांति स्थापित करने वाले बन जाए, प्रभु यीशु चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो मेल कराता है, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स। धन्य है वे जो मेल कराता, वे ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। अब ईश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में यहाँ पर जीवन बिताए। यीशु पहले से निर्धारित किया है आपको। कलीसिया में ये विशेष कृपा आपको दे रहे, उसमें आपको आगे बढ़ना है। शांति स्थापित करने वाला, मेल कराने वाला, मेल मिलाप कराने वाला व्यक्ति, शांति, पीस मेकर्स। आप अपने घर में पीस मेकर्स हो। आप अपने आप में शांति का अनुभव करने वाले हो, रहस्य जानने वाले हो। आप जो मेहनत कर रहे हैं अपने लिए नहीं, प्रभु मैं अपने लिए नहीं,
एक पल भी अपना जीवन अपने लिए जीना नहीं चाहता हूं, आप प्रभु से प्रार्थना करिए। अपने हाथों को ऊपर उठाकर जो लोग पीछे से और जो लोग आगे हैं सब लोग मिलकर प्रार्थना करिए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है आपने कहा धन्य है वे धन्य है जो मेल कराता है, जो मेल कराता है, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, ईश्वर के संतान कहलाएंगे। ईश्वर के संतान हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु अपने अंदर अपने अंदर शांति स्थापित करते हुए शांति स्थापित अपने अंदर से अपने अंदर दूसरों को शांति देते हुए दूसरों को शांति देते हुए दूसरों को आपसे जोड़ते हुए दूसरों को आप दूसरों को क्षमा करते हुए दूसरों को क्षमा मैं शांति का वाहक बनना चाहता हूँ, शांति का वाहक बनना चाहता मैं शांति का वाहक बनना चाहता हूँ। मैं शांति का वाहक बनना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मेहनत पर, मेहनत पर, मेरे परिश्रम पर मेरे परिश्रम पर आपकी आशीष बरसे। आपकी आशीष बरसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को माथे पर लगाइए। सभी लोग अपने दोनों हाथों को सर पर लगा दीजिए। इस समय आप अपना समर्पण कर रहे हैं। आप अपना जीवन अपने लिए नहीं जिएंगे। क्योंकि संत पौलुस कहता है हम यह समझ गए हैं, जब एक सबके लिए मर गया, सब मर गया, अब जो जीवित है, अब जो जीवित है आप लोग, हम लोग अपने लिए नहीं जिए, उसके लिए जीवन बिताए जो हमारे लिए मर गया और जी उठा है। हमारा जीवन हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिएंगे। अगर हम अपने ऊपर बहुत पैसा उड़ा रहे हैं, बहुत समय हम अपने मनोरंजन के लिए अलग किया है, इधर उधर घूमने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, व्यर्थ की बातों में समय गवा रहे हैं, निर्णय लीजिए, प्रभु मैं अपना समय आपकी सेवा के लिए, गरीब की सेवा के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान देने के लिए, आत्मिक क्षेत्र में आपके प्रेम का ज्ञान, आपका प्रेम का ज्ञान बांटने के लिए अपने को समर्पित करता हूं। बुद्धि को, अब मेरे इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट को, मेरे रिश्तों को और मेरे शरीर का ये ताकत, उसको भी मैं समर्पण करता हूं आराधना के लिए। प्रेम की वो आराधना, सच्चाई की आराधना के लिए समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने समारी स्त्री से कहा, आपने समारी स्त्री से हम जिसकी आराधना करते उसको जानते हैं। हम जिसकी आराधना करते हैं उसको जानते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सच्चा ज्ञान से, सच्चा ज्ञान से, प्रेम के सच्चा ज्ञान से प्रेम के सच्चा ज्ञान से आराधना करने के लिए, आराधना करने के कलीसिया से जुड़कर, कलीसिया की शिक्षा को समझते हुए, कलीसिया की शिक्षा को समझते हुए आराधना करने के लिए, आराधना करने के लिए मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझको स्पर्श कीजिए, मुझको स्पर्श कीजिए, सबों को क्षमा करने का, सबों को क्षमा करने का कृपा दीजिए। कृपा दीजिए। जीवन में आए हुए दुख तकलीफ को जीवन में आए हुए दुख तकलीफ आपके क्रूस के साथ आपके क्रूस के साथ जोड़ते हुए जोड़ते हुए स्वीकार करने के लिए स्वीकार करने के लिए और आपके क्रूस पर भरोसा करने के लिए और आपके क्रूस पर भरोसा करने के लिए मुझे वरदान दीजिए। मुझे वरदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इस समय अपने हाथों को माथे पर लगाए रखेंगे। जिनको आप क्षमा नहीं कर पा रहे, जो आपको बेइज्जती की है, तुच्छ समझा है,
आपको प्यार नहीं किया, पसंद नहीं किया, आपके साथ विश्वासघात किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसकी यादें आपके अंदर अभी भी ताजा है, वो रहेगा, लेकिन वो प्रार्थना का विषय बने। अभी से, आज से पवित्र आत्मा वो आपके प्रार्थना का विषय बनाए। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। आप शांति स्थापित करने वाला, पीस मेकर, आप मेल कराने वाला, आप यीशु के शांति का वाहक के रूप में बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। पवित्र आत्मा चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं आपके अंदर प्रेम का सामर्थ्य आपको रूपांतरित करे। अभी का आपका गुस्सा, आपका चिढ़, आपके निराशा, क्रोध के कारण आपके अंदर निवास करने वाला विद्रोह समाप्त हो जाए। काइन के अंदर जो विद्रोह था समाप्त हो जाए, प्रभु चाहते थे। इसलिए प्रभु ने काइन के पास आकर के पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? हमसे भी हमारा रिश्ता जो टूटा हुआ है क्षमा करने के लिए जी प्रभु चाहते, उनके अपराधों को माफ करने के लिए हमें कृपा मिले। परम प्रसाद से प्रार्थना करिए। आप इस समय समर्पण के साथ माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाइए। एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए सभी लोग। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, पिता ईश्वर का प्रेम, हम लोग गाते हैं। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबको प्राप्त हो, आप सबको प्राप्त हो। अपने जगह में जा सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबको प्राप्त हो, आप सबको प्राप्त हो। भाई और बहनों, इस समय छोटे बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए, नन्हे बालकों को लेकर के आप आए हैं, आगे आइए। उनके जीवन में ईश्वर की कृपा आपके द्वारा, कलीसिया के द्वारा आप उनको प्राप्त हो जाएगा। वो रिश्ता, अदृश्य रिश्ता है मम्मी पापा के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, कलीसिया के सदस्य के द्वारा उनके जीवन में वो कृपा प्राप्त हुई। बच्चों को लेकर के आगे बढ़िए। और 12वीं तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। हो सकता है बहुत लोगों का एग्ज़ाम है, लोग नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी लोग आए हैं सब के सब आइए। मम्मी पापा उनको ले करके आइए। 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे, छोटे बच्चे, नन्हे बालक, दूध मुँह बच्चे सब आगे बढ़ी प्रार्थना करेंगे। बाकी लोग सब बैठिए अपने जगह में। ये विशेष एक समय है। हम लोग सोचते होंगे बच्चे लोग तो कुछ समझते नहीं है, लेकिन प्रभु का रिश्ता जुड़ गया है, इनके साथ घनिष्ठ रिश्ता है। प्रभु यीशु ने बोला, मेरे नाम पर एक बच्चे का स्वागत करता है, बच्चे को स्वीकार करता है, मेरे को स्वीकार करता है। हम एक बच्चे को आशीर्वाद देते, उनको स्वीकार करते, उनके लिए उदाहरण बनते। बाएं तरफ दाहिने तरफ फैल जाए, पीछे से लोग आ रहे हैं। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे वे स्वस्थ हो जाए, अंदर से उनका स्वभाव रूपांतरित हो जाए, माता पिता के द्वारा उनके जीवन में आशीष मिले,
निरंतर प्रार्थना का अभिषेक मिले, बेचैनी, चिढ़ और चंचलता सब दूर जाए। हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आए। जैसे कि हम लोग गा रहे थे, आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य मिले। हम लोग इस समय इन बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो लोग पीछे हैं घुटना टेक करके प्रार्थना करिए। छोटे छोटे बच्चे लोग मोबाइल के वर्ल्ड में आज पैदा हो जा रहे हैं, इंटरनेट के दुनिया में पैदा हो जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग स्कूल में बहुत कुछ जान जाते हैं, मगर सच्चा प्रेम का स्वभाव भूल जाते हैं, नहीं समझ आता है। उन लोग पूरे दुनिया के जो फिल्मी दुनिया के या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक की दुनिया का प्यार, शिक्षा, उसी पे उन लोग बहकाया जा रहा है। हम आज प्रार्थना करेंगे, सच्ची शिक्षा, सच्चा प्रेम, क्रूस की शिक्षा, परम प्रसाद का वो प्रेम का प्रकाश उनको हमेशा आगे बढ़ाए, उसकी ज्योति में चले, वो ज्योति में, वो प्रेम का आनंद में जीवन बिता सके। बचपन में जो बच्चे लोग अकेले अकेले रहते, बहुत ही अकेलापन में जिंदगी जी रहे, खेलने के लिए घर में एक बच्चा भी नहीं है, शायद एक बच्चा है, वो बड़ा है, उनके एज में 2-3 बच्चे लोग मिलने के लिए वो तरसते हैं खेलने के लिए। उनके एज का, उनके बराबर का घर में बहुत ही सन्नाटा, और घर में कोई उदाहरण, कोई बड़ा छोटा भाई बहन सब नहीं है। ऐसे घर में बच्चे लोग आज बहुत ही उदास, बहुत ही अकेला अकेला महसूस करने वाला दुनिया है, शहर है। हम लोग दोनों हाथों को उठा करके इन बच्चों के लिए प्रभु की दया और करुणा मांगेंगे। इनको प्रभु स्पर्श करिए, हम लोग स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति करिए उन पेरेंट्स के लिए, उन सभी माँ बाप के लिए प्रार्थना करिए जो बच्चों को डिसिप्लिन में, ज्ञान में, प्रेम में शिक्षा नहीं दे पा रहे, समझा नहीं पा रहे। प्रभु बच्चों को आज जिस परिस्थिति में रखे हैं, परिस्थिति को बदलने के लिए पवित्र आत्मा आइए, सभी परिवारों में आइए, ज्ञान दीजिए। हालेलुया, 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 स्तुति करिए। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। हम सब मिलकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबको प्राप्त हो, आप सबको प्राप्त हो। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबको प्राप्त हो, आप सबको प्राप्त हो। बच्चों के माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाइए
और अब जो घुटना टेक करके प्रार्थना कर रहे, उनसे अनुरोध है कि उन सभी बच्चों को याद करिए जो परीक्षा लिख रहे हैं, छोटे हैं, बीमार है। उन बच्चों को याद करिए जो अकेले अकेले हैं। उन बच्चों को याद करिए जो बचपन से ही बुरा उदाहरण का शिकार बने। प्रभु दया करिए। माँ मरियम के मध्यस्थता में उन सभी बच्चों को समर्पण करते हैं। सभी बच्चे माथे पे क्रूस का चिन्ह लगा के, बच्चे माता पिता सब अपने जगह में लौट जाइए। सभी लोग प्रणाम मरिया बोलेंगे, सभी लोग अपने जगह में कुर्सी में बैठ जाएंगे। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। हम इस समय रोगियों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। रोग बीमारी से काफ़ी समय से बीमार है, इलाज से आपको कोई लाभ नहीं मिला है, या आपको शादी के बाद अब तक कोई संतान नहीं मिले, रोगी है या घर में कोई रोगी है, उनके लिए आप प्रार्थना करना चाह रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाइए। रोग बीमारी से आपको कुछ ना कुछ बीमारी है जो इलाज करके आपको उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, या किसी के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आपको कोई नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तब उनको याद करिए जिनके लिए अभी प्रार्थना करने के लिए भी कोई नहीं है, सेवा करने के लिए कोई नहीं है, इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है, डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, उनको सब याद करिए। खड़े होइए, सब लोग खड़े होकर थोड़ा समय के लिए रोगियों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। मानसिक बीमार से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, प्रार्थना करेंगे। सभी रोग बीमारी से पीड़ित लोग, कुछ लोगों को इलाज तक करने के लिए, इलाज के लिए भी प्रॉब्लम है। हाथों को ऊपर उठाइए। हम लोग एक मत होकर के रोग बीमारी, अकेलापन, निराशा, दुख में उनकी सेवा के लिए कोई थक गए सेवा करते करते, और उनको लगने लगता है कि मैं बोझ बन गया हूँ, उन सबों को याद करिए। हम इस समय उनके लिए प्रभु की दया और करुणा मांगेंगे। प्रभु 38 साल बीमार पड़े हुए व्यक्ति के पास आप गए थे, वो व्यक्ति आपको ढूंढ करके आपके पास नहीं आ पाया, इसलिए आप उनको ढूंढ के उसके पास गए। आप समारी स्त्री को खोज करके उनके पास गए। प्रभु आज कलीसिया उन तमाम लोगों के पास पहुंच सके। प्रभु इस समय यहाँ पर आराधना में आए हुए प्रत्येक व्यक्तियों के ऊपर दया कर, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर दया कर। उनके मन में वे प्रार्थना करने के लिए जो बात लेकर के आए हैं, रोगियों के जो भी अवस्था को याद कर प्रभु। आज प्रभु उनको स्पर्श कर हम लोग प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 स्तुति करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। प्रभु अनेक
अनेक दिनों हालेलुया 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 अनेक दिनों से चंगाई के राह देख रहे, इलाज के द्वारा, हालेलुया हालेलुया कोई डॉक्टर के द्वारा, हालेलुया हालेलुया प्रार्थना के द्वारा, स्तुति स्तुति आपके स्पर्श के लिए तड़पने वाले प्रत्येक को स्पर्श कर दे। पत्नी चाहते मेरा पति ठीक हो जाए, पति चाहते मेरी पत्नी ठीक हो जाए, बच्चे ठीक हो जाए, बच्चे चाहते बुजुर्ग माँ बाप ठीक हो जाए, चंगे हो जाए। महान सामर्थ्य और शक्ति आपकी दया का स्पर्श मिले प्रभु, स्पर्श मिले। हालेलुया 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 परम प्रसाद को देखते हुए गाएंगे। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हाथों को जोड़िए, हम लोग सब घुटना टेक करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। उन सबों को याद करिए जिनको दया की अति आवश्यकता है। आप प्रार्थना करिए, प्रभु ये स्वार्थ जिंदगी से, स्वार्थपरता से मुझे निकालिए। वही मेरे जीवन को अशांत करते, वही मेरे जीवन को बंधन में जकड़ता है। हम इस समय पवित्र परम प्रसाद का आशीर्वाद के लिए घुटना टेके इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हम लोग गाते हैं। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को विधि विधि का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस
महान संस्कार को पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रसिद्ध आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्ग की रोटी दी जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की खड़े हो जाइए, आराधना यीशु की ओर अभिमुख हो जाइए। स्तुति